गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको 3 एंड 5 मार्कर्स क्वेश्चंस करवाए थे और उससे पहले मैंने आपको 1 एंड 2 मार्कर्स के 2 वीडियोस शेयर किए थे मैंने यूट्यूब में। अब मैं आपको सेकेंड वीडियो 3 एंड 5 मार्कर्स का स्टार्ट करूँगी। मुझे लगता है कि आप लोगों ने वो 3 वीडियोस अभी तक कर लिए होंगे जो मैंने यूट्यूब में जो शेयर किए हैं। और उन वीडियोस में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे आप बताएंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। और आज मैं नए 3 एंड 5 मार्कर्स क्वेश्चंस लेके आपके पास आई हूँ। चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th। अभी तक किसी भी वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई और क्वेश्चन है जो हमें नहीं आता है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जितने भी क्वेश्चंस अभी तक मैंने आपको करवाए हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आज की क्लास में जो क्वेश्चंस होंगे वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो इसके लिए आपको सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है और हर क्वेश्चन के बीच में जो मैं छोटे छोटे टिप्स देती हूँ उन टिप्स को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमें अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग करना है, हमें चीज़ों को क्रैम नहीं करना है। क्योंकि क्वेश्चन तो आजकल बुक से आए नहीं आए कैसा भी क्वेश्चन, बट आपको उसका बेसिक पता है कि कैसे करना है तो आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमें क्वेश्चन की डेप्थ में जाना है, ना कि हमें ऊपर से सिर्फ लर्न करना है और उसको सिर्फ समझना है। ऊपर ऊपर से हमें उसके डेप्थ में जाना है। इसके लिए आपको सारे के सारे जो मैं क्वेश्चंस करवाती हूँ उनको सुनना पड़ेगा और उसके बीच में जो छोटे छोटे टिप्स देती हूँ उनको हमें ध्यान रखना है, ताकि हमें पता चले कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है और किस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करना है। और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं एक कॉन्सेप्ट, मतलब आपको एक कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन करवाती हूँ और 2-3 क्वेश्चंस में उसके होमवर्क आपको देती हूँ। तो सारे कॉन्सेप्ट्स को आपने माइंड में रखना है। तो आज हम नेक्स्ट वीडियो के साथ 3 एंड 5 मार्कर्स को स्टार्ट करते हैं और इसमें सारे ही क्वेश्चन डिफरेंट और सारे ही क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। इन अ ट्राइंगल ABC, जो एंगल्स हैं दे आर इन रेशो 1:1:2। मतलब जो ट्राइंगल्स के एंगल्स हैं वो 1:1:2 रेशो में है और रिस्पेक्टिवली लिखा है। इट मीन्स एंगल ए जो है वो 1 रेशो एंगल ए के लिए है, 2 जो है वो बी के लिए है, 1 सॉरी, और लास्ट वाला जो 3 है वो सी के लिए है। रिस्पेक्टिवली अगर वर्ड लिख दिया गया है इट मीन्स 1:1:1:2। अगर वो कहता है 2, लास्ट में 2 लिखा है तो मतलब पहला एंगल 1, दूसरा 1 एंड तीसरा 2। अगर ट्राइंगल को नाम ABC दिया है, अगर उसने BCA करके दिया है तो पहला B होगा, देन C होगा और तीसरा A होगा। ये चीज़ ध्यान देनी है। तो ये फर्स्ट तुम्हारे लिए जो इम्पोर्टेंट टिप्स है वो ये है कि ये रिस्पेक्टिवली है। इसमें ज़रा सा भी चेंज कर दिया तो बच्चे क्या सोचते हैं, बच्चे सोचते हैं कि फर्स्ट एंगल तो A ही होगा, दूसरा B होगा, तीसरा C होगा। जो एग्जामिनर होता है वो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करता है, वो ABC की जगह पे तुम्हें BCA भी लिख सकता है। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि रिस्पेक्टिवली लिखा है तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स ही लेनी है। तो एंगल ए, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसमें एंगल ए 1:2, पहले भी पता है तुम्हें जूनियर क्लासेस में जब भी रेशो दिया होता है उसके साथ x टर्म लगा दीजिए। तो एंगल 1 आ गया हमारा 1x, एंगल B आ गया 1x और एंगल C आ गया हमारा 2x। इस तरह से हमारे 3 एंगल आ गए। एंगल A आ गया 1x, एंगल B आ गया 1x और एंगल C आ गया 2x। अब सबको पता है, इसमें हमें ऐसे बोला नहीं है कि वन ऑफ द एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज 90 डिग्री। तो सेक A, कोसेक B, tan A, कॉट V की वैल्यू निकालने के लिए, कॉट A की वैल्यू निकालने के लिए हमें चाहिए एंगल 90 तो चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के लिए। तो देखते हैं, लेट अस फाइंड एंगल्स। तो सबको पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो होता है 180 डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल्स को प्लस करके 180 डिग्री लिखेंगे और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू आ जाएगी 180/4। तो हमारे पास यहाँ से x आ जाएगा 45। यस, x की वैल्यू आ गई 45।
अगर हमने यहाँ पे x निकाल लिया 45, अब क्या करेंगे? अगर हमारा एंगल, अब हमें पता चल गया कि एंगल x की वैल्यू 45 है। अब एंगल A 1x था तो 45 हो गया, 1 इंटू 45। एंगल B भी 1x था तो 1 इंटू 45, और एंगल C था 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू 45 90 डिग्री। यस, एक एंगल हमारा 90 डिग्री आ गया। अब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, मतलब ट्रिग्नोमेट्री को लगाना बहुत इजी हो जाएगा। तो वन एंगल 90 डिग्री आ गया, तो हम एक छोटी सी ट्राइंगल बनाएंगे जिसमें एंगल C को 90 डिग्री लेंगे। ये 90 का सिंबल है, सबको पता है। और एंगल A जो है वो 45 है। यस, और एंगल B भी 45 है। बट हमें तो सिर्फ सेक A को सेक B, tan A और cot B A की वैल्यू निकाल के सिर्फ सब्स्टिट्यूट करनी है। तो अब तो बहुत इजी हो गया, एंगल A निकल गया, एंगल B निकल गया, जस्ट वैल्यूज डाल के हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है सेक A अपॉन कोसेक B माइनस tan A अपॉन cot A। यस, A और B की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम। सेक A हमारे पास 45, कोसेक B भी हमारे पास 45, एंड A अगेन 45, और यहाँ पे भी cot 45। सेक 45 की वैल्यू आपको आनी चाहिए, कोसेक 45 की वैल्यू आपको आनी चाहिए, एंड tan 45, cot 45 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसके आगे तुम्हें खुद करना है। तो इतना मैंने समझा दिया, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट यहाँ तक था, इसके आगे तो आपको वैल्यू ही पुट करनी है। तो सारा काम मैं कर दूंगी तो आप लोग क्या करेंगे? तो इसलिए आपके लिए होमवर्क है, इसके आगे आप होमवर्क करेंगे। तो जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बाकी ऑफलाइन स्टूडेंट्स इसको नोट डाउन करेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है जिसमें मैंने आपको सब कुछ करवा दिया। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमें सेक और कोसेक सबकी जो वैल्यूज़ हैं 45 पे आपको लर्न होनी चाहिए। अगर किसी को लगता है कि हमें वैल्यूज़ लर्न नहीं होती हैं तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है। तो वैल्यूज़ को लर्न करने का ट्रिक भी मैं आपको बता सकती हूँ, टैबुलर फॉर्म में उसको बनाना सिखा सकती हूँ, ताकि आपको बार बार उसको लर्न ना करना पड़े। उस ट्रिक से आप उन वैल्यूज़ को प्लॉट करके उनको याद कर सकते हो। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं वो मेरे से पूछ सकते हैं। अब इसी का, अब बिना होमवर्क के तो काम कैसे चलेगा? अगर मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया है जिसमें हमें एंगल्स इन्वॉल्व हुए हैं, अभी तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसमें तुमने एंगल्स का क्वेश्चन किया हो, तो अब हम एक डायग्राम गिवन है तुम्हें, ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन करते हैं, पर ये आपको करना है, जस्ट मैं होमवर्क दे रही हूँ आपको। ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को कुछ भी नाम दे देते हैं, जैसे ट्राइंगल ABC, और एक एंगल इसमें हमें y दिया है और एक एंगल हमें x दिया है। डायग्राम गिवन है, एंगल x और एंगल y का रेशो हमें दिया है 1:2, और हमें फाइंड करना है tan x पहला और सेकंड cot y। तो ये सेम टाइप है, थोड़ा सा अलग कर दिया गया है। अब इसमें दो एंगल्स का रेशो दिया है क्योंकि तीसरा एंगल हमें ऑलरेडी गिवन है। तीसरा एंगल मतलब हमें B एंगल 90 डिग्री दिया है और एंगल x और y का रेशो दिया है। तो एंगल x को ले लेना है। अब 1x नहीं लेंगे हम, क्योंकि x ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में है, तो हम कोई और कांस्टेंट ले लेंगे। तो जैसे 1a ले लेंगे, स्मॉल a। तो जैसे इस क्वेश्चन के लिए हम x को एज्यूम कर लेंगे, कैपिटल X को एज्यूम कर लेंगे 1a, और कैपिटल Y को एज्यूम कर लेंगे 2a। ठीक है, तो एंगल x हमारे पास आ गया 1a और एंगल y हमारे पास आ गया 2a। इसके बाद तुम्हें पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, और x एंगल हमारा 1a प्लस
2a प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a की, और जब a की वैल्यू आ गई तो इट मीन्स हमारा x निकल जाएगा, और x निकल गया तो y निकल जाएगा। और फिर हमें tan x निकालना है p अपॉन b के फॉर्मूले से, और फिर हमें cot y निकालना है बेस अपॉन परपेंडिकुलर के फॉर्मूले से। और आपको पता है कि जब x एंगल हमें निकालना होता है, ये जो एंगल निकालना होता है उसके जस्ट ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर सबको क्लियर होना चाहिए। जो एंगल हमें x एंगल फाइंड आउट करना है तो परपेंडिकुलर BC हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज AC रहेगा, क्योंकि 90 के जस्ट ऑपोजिट वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज रहता है, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। तो हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर x के लिए BC हो जाएगा और बेस हो जाएगा AB। तो आप tan x की वैल्यू निकाल सकते हैं। पर इस क्वेश्चन में एज सच ऐसी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुमने अगर x निकाल लिया है, जो भी वैल्यू आपकी आएगी x की इसमें, तो वो tan, जैसे मान लो कि x की वैल्यू 30 आई तो tan 30 की आप डायरेक्टली वैल्यू डाल सकते हो। और अगर cot y मान लो आपका आया 60, तो cot 60 की वैल्यू आपको पता है टैबुलर फॉर्म से टेबल बना के वहाँ से आप वैल्यू डाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में वैसे हमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस और बेस अपॉन परपेंडिकुलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट वैसे आपको माइंड में ध्यान रहना चाहिए कि कब ज़रूरत पड़ती है उसकी। पर फिर भी किसी स्टूडेंट्स को लगता है कि इसको टेबल नहीं आता है, टेबल लर्न करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और किसी को नहीं आता है तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। मैं आपको एक टेबल का भी वीडियो शेयर कर सकती हूँ ऑनलाइन स्टूडेंट्स को। और इस क्वेश्चन को आपने होमवर्क करना है, कोई प्रॉब्लम आएगा तो आपने मुझसे पूछना है। और प्लीज़ जितने भी मैं क्वेश्चंस आपको देती हूँ, अगर आप मेरे अकॉर्डिंगली आप इस चैप्टर को कर रहे हो तो आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। NCERT आपने कर ली है, बस उसके लिए अब आपको एक्स्ट्रा करने हैं। एक्स्ट्रा के लिए मैं आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ, और ऐसे ही अगर आप करते रहेंगे जितने मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी का दूसरा जो क्वेश्चन है वो शायद आप लोगों ने किया हो, बट ये वाला क्वेश्चन जो है, इफ 1 प्लस cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2 sin अल्फा cos अल्फा, फाइंड cot अल्फा। यस, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में आपको 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा प्लस इंटू कॉस अल्फा दिया गया है। अब इसमें क्या करेंगे आप, क्वेश्चन को देखिए। 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा हमें निकालना है कॉट, और कॉट का तो कुछ भी नहीं दिया है, और पर हमें पता है कि कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, ये हमें क्लियर है। हमें क्वेश्चन में कॉस और साइन दिए हैं जो हमें गिवन है, बट हमें जो फाइंड आउट करना है वो कॉट में है। अगर वो कॉट में है तो हम करें क्या, मतलब उसको कैसे कन्वर्ट करें। अब हम कॉट की सारी आइडेंटिटीज माइंड में ध्यान रखेंगे। हमारे पास एक कॉट की आइडेंटिटी है कॉट स्क्वायर थीटा वाली, वो याद रखनी है आपको। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, एक आइडेंटिटी ये है हमारे पास। दूसरी हमारे पास आइडेंटिटी है 1 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये भी कॉट थीटा होता है। और तीसरा हमें पता है कि कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टैन। अब यहाँ पे कौन सी लगनी है, कॉस और साइन में आंसर है ना, स्क्वायर तो कहीं है नहीं, कोसेक स्क्वायर या कॉट स्क्वायर। कॉस और साइन में आंसर है तो हम इसको कॉट बनाने की कोशिश करेंगे। तो कॉट कैसे बनेगा, ये जो गिवन है इसको एज्यूम करते हैं इक्वेशन 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन NCERT एग्जाम्पलर में भी है, बट वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं आपको होमवर्क में दूंगी। तो उसमें tan अल्फा निकालना, और इक्वेशन थोड़ी सी चेंज की है उस क्वेश्चन में, तो इसमें हमें cot अल्फा निकालना। अब cot होता है cos अपॉन साइन, ठीक है। तो हम सारी इक्वेशन को इस क्वेश्चन में साइन स्क्वायर अल्फा से डिवाइड करेंगे। अब इससे करने से क्या होगा, डिवाइडिंग इक्वेशन 1
बाय साइन स्क्वायर अल्फा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो फायदा क्या है, देखो 1 को इंडिविजुअली टर्म्स को सबको डिवाइड करना है साइन स्क्वायर अल्फा से, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा देन प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा, यस, और इक्वल में 2 साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा अपॉन में साइन स्क्वायर अल्फा। सिंपल सिंपल है। सारी इक्वेशन को हमें साइन स्क्वायर अल्फा से डिवाइड कर देना है, डिनोमिनेटर में सबके साइन स्क्वायर अल्फा लिखना है इंडिविजुअली। अब इसके तो इंडिविजुअली नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये पूरी टर्म एक ही है। जब प्लस और माइनस आ जाता है तब हम अपॉन में अलग लिखते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि मैम ने तो यहाँ पे अलग लिखा, यहाँ पे अलग लिखा, अब 2 के अपॉन में, साइन के अपॉन में और कॉस के अपॉन में अलग अलग क्यों नहीं लिखा? तो आपको पता होना चाहिए कि ये पूरी की पूरी एक ही टर्म है। जब कोई भी टर्म इनटू में होती है तो वो सारी टर्म एक में ही आती है, तो पूरे को एक ही बार साइन स्क्वायर अल्फा से डिवाइड करना है। अब इससे फायदा क्या होगा, देखिए 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर अल्फा, यस, कॉस अपॉन साइन कॉट, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर अल्फा, और यहां पे एक साइन अल्फा कट हो जाएगा क्योंकि ऊपर एक साइन अल्फा है, नीचे साइन स्क्वायर अल्फा है, तो एक साइन अल्फा कट हो जाएगा, 2 तो बच जाएगा, कॉस अपॉन साइन हो जाएगा कॉट, यस। अब हमारा क्वेश्चन कॉट में बन रहा है, ये टर्म कॉट में है, ये टर्म कॉट में है, दिक्कत इस टर्म की है। अब इस टर्म के लिए क्या किया जाए, अब देखते हैं कि क्या इस टर्म को भी हम कॉट में चेंज कर सकते हैं। यस, आइडेंटिटी है हमारे पास, कोसेक स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। इसकी एक आइडेंटिटी है हमारे पास, कोसेक स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। इस आइडेंटिटी को हम इसमें यूज करें। सॉरी, हमारा जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे इसमें 3 है, यहाँ पे इसमें 3 है, सो सॉरी, यस। अब इसमें कोसेक स्क्वायर अल्फा की जगह पे हम डाल देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। अब देखिए हमारा सारा का सारा क्वेश्चन कॉट अल्फा में चेंज हो चुका है। अब सारे क्वेश्चन को लेफ्ट में लेके आएंगे और लाइक टर्म्स को अलग लिखेंगे और जो हमारी अनलाइक टर्म्स हैं उनको अलग। तो कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा 2 कॉट स्क्वायर अल्फा, देन -3 कॉट अल्फा और लास्ट में +1। अब हमारी ये बन गई कॉट अल्फा में क्वाड्रेटिक। कॉट अल्फा में अब हमारे पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लगाएंगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग। सम हमें -3 चाहिए और प्रोडक्ट हमें चाहिए 2। तो इसके फैक्टर्स बनाने हैं -2 -1। अगर -2 और -1 को हम ऐड करेंगे तो -3 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आएगा। तो इसके फैक्टर्स, फर्स्ट टर्म एज इट इज, मुझे लगता है कि आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लास 10th के स्टूडेंट को वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मिडल टर्म स्प्लिटिंग में, पर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे वो कमेंट सेक्शन में बोल सकता है कि मैम हमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग में प्रॉब्लम है, तो मैं आपको एक अच्छा सा वीडियो बना के मिडल टर्म स्प्लिटिंग सिखा सकती हूँ। तो फर्स्ट 2 टर्म से हमारा 2 कॉट अल्फा कॉमन आ गया, अंदर बचा कॉट अल्फा -1। हम आगे वाली टर्म के साथ साइन है माइनस, तो बीच में लगेगा माइनस, और अंदर से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो हम लिखते हैं 1। अगर इस टर्म से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो हम बाहर लिख देते हैं 1, और अंदर जो है उसका साइन चेंज होता है अगर यहाँ पे माइनस हो तो, यस।
तो हमारा कॉमन आ गया कॉट अल्फा, ये कॉट अल्फा -1 हमारा कॉमन आ गया और अंदर बचा 2 कॉट अल्फा -1 इज इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर्स बनेंगे हमारे पास, एक फैक्टर बीच में लाइन लगा देंगे, दोनों को इंडिविजुअली 0 के इक्वल करेंगे। पहला फैक्टर ये है और दूसरा फैक्टर ये है। यहां से कॉट अल्फा हमारा आ जाएगा 1 और यहां से 2 कॉट अल्फा आएगा 1 और 2 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा तो कॉट अल्फा की वैल्यू आ जाएगी हाफ। तो इस तरह से हमने कॉट अल्फा की वैल्यू निकाल ली। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ऐसा क्वेश्चन है, उसमें tan अल्फा की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे cos की जगह पे sin है, ठीक है। पर ये क्वेश्चन आपने, मुझे नहीं लगता है कि किया होगा पहले। तो इस क्वेश्चन में आपने करना क्या है, आपको कॉट की वैल्यू दी है तो हमने माइंड में थोड़ा सा सेट किया कि कैसे हमें प्लान करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो हमने सारे क्वेश्चन को कॉट में चेंज किया और इस तरह से हमारा सारा क्वेश्चन कॉट में चेंज हो गया फाइनली, और कॉट की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और उसको जब हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व किया तो हमारा जो आंसर है वो कॉट अल्फा की वैल्यू आ गई 1 and 1/2। प्लीज़ इस क्वेश्चन को सभी लोग नोट करेंगे और किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकता है कि मैम हमें ये कोई इस क्वेश्चन में यहाँ पे प्रॉब्लम आई है, आप हमें बता दीजिए। और अगर आपको लगता है कि जितने भी मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ आपको अच्छी तरह से समझ आ रहे हैं और सारे क्वेश्चन जो हैं वो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आ रही है और जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं इम्पॉर्टेंट शेयर कर रही हूँ आपके साथ, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक भी करिए और उस पर कमेंट भी करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जब क्वेश्चन हुआ है तो ऑब्वियसली उसके साथ होमवर्क भी आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का होमवर्क हमारे पास है 1 + sin² थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा cos थीटा। फाइंड tan थीटा एंड पहला पार्ट tan थीटा एंड सेकेंड पार्ट इज cot थीटा। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, अब आ गया हमारे पास 1 + sin² थीटा और इक्वल में है 3 sin थीटा cos थीटा, इक्वल में है 3 sin थीटा cos थीटा। अब हमें tan थीटा की वैल्यू निकालनी है एंड cot थीटा की भी निकालनी है। पिछले वाले क्वेश्चन में भी आपको tan थीटा की वैल्यू निकालने को आ सकती है। अब tan बनाएंगे हम, तो tan कैसे बनता है, sin अपॉन cos जो है वो tan होता है, टैंजेंट थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो हमें कैसे ना कैसे करके टैंजेंट थीटा बनाना है। तो सारी इक्वेशन को हम sin अपॉन cos बनाने के लिए cos² थीटा से डिवाइड करेंगे और जब हम cos² थीटा से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 अपॉन cos² थीटा आएगा प्लस sin² थीटा अपॉन cos² थीटा आएगा, इक्वल में 3 sin थीटा cos थीटा अपॉन cos² थीटा आएगा। सेम स्टेप है जैसे पहले किया है, बट पहले हमें कॉट की वैल्यू निकालनी थी, अब हमें tan की निकालनी है। तो tan तो sin अपॉन cos होता है तो हमें अपॉन में cos चाहिए होगा, तो हम इसको cos² थीटा से डिवाइड करेंगे। वहां पे हमें cot चाहिए था तो हमने sin² थीटा से डिवाइड किया। अब इसके बाद 1 अपॉन cos² थीटा तो हो जाएगा sec² थीटा, देन tan² थीटा और इक्वल में 3 tan थीटा आ जाएगा। वैसे ही sec² थीटा की जगह पे आइडेंटिटी लगा के 1 + tan² थीटा, tan में आपकी इक्वेशन आएगी, उसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे और हमारे पास यहाँ पे भी tan थीटा की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। अब इसके बाद आपको क्या करना है, tan थीटा की वैल्यू आ गई, अब हमें cot की भी निकालने को बोली है। मान लो tan थीटा की वैल्यू आ गई 2, तो हम सबको पता है कि cot थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, तो cot थीटा 1/2 हो जाएगा। tan थीटा की वैल्यू आ गई 1/2 तो cot थीटा हो जाएगा 2। तो उसी के बाद हमें tan थीटा के बाद cot थीटा निकाल देना है। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है, वैसे मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है कि इसको करना कैसे है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ a cos theta plus b sin theta is equal to m, a sin theta minus b cos theta is equal to n, prove that a square plus b square is equal to m square plus n square। क्वेश्चन बहुत इजी सा है, देखने से पता चल रहा है कि प्रूव करना है, m और n की वैल्यू दी है और हमें प्रूव करना है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, जो ये गिवन है उसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं और 2 ले लेते हैं, और हमें पता है कि हमें स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 एंड देन एडिंग, क्योंकि हमें m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर निकालना है। तो जो गिवन है इक्वेशन 1 ले लेते हैं और सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं। अब हम यहाँ पे हमें m दिया है बट आंसर में हमें m स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे हमें n दिया है बट हमें आंसर में n स्क्वायर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, m स्क्वायर और n स्क्वायर करने के लिए इक्वेशन 1 की स्क्वेयरिंग करेंगे और इक्वेशन 2 की भी स्क्वेयरिंग करेंगे और एडिंग करेंगे। तो स्क्वेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 एंड देन एडिंग, उसके बाद उसको ऐड करना है। इक्वेशन 1 में क्या है, LHS a cos थीटा प्लस b sin थीटा, इसकी स्क्वेयरिंग कर दी। मैं पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि जब हम स्क्वेयरिंग करेंगे तो एक चीज का ध्यान रखना है आपको, स्क्वेयरिंग पूरी टर्म की होगी, ना कि इंडिविजुअल टर्म की स्क्वेयरिंग करनी है। वैसे इक्वेशन 2 अब एडिंग करनी है देन प्लस। अब इक्वेशन 2 में LHS में क्या है, a sin थीटा माइनस b cos थीटा और इसका भी होल स्क्वायर। अब आते हैं RHS में, इक्वेशन 1 की RHS में m है तो उसका भी स्क्वायर करना है, इक्वेशन 2 की RHS में n है उसका भी स्क्वायर करना है। हो गया स्क्वायरिंग एंड एडिंग। कैसे आइडिया लगा, क्योंकि हमारे आंसर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर था और m और n हमें दिए थे, तो उसी को देख के हमने आइडिया लगाया कि हमें इस क्वेश्चन में स्क्वायर करना पड़ेगा। अब इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो क्या होगा, दिस इज a, तो a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, यस a का स्क्वायर करेंगे तो a cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, प्लस b स्क्वायर, ये टर्म b हो जाएगी b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यस, प्लस 2ab, तो प्लस 2ab cos थीटा साइन थीटा, यस। उसके बाद वैसे ही जो सेकंड टर्म है इसमें ये a हो जाएगा और इसमें ये b, पहले इसमें लगाया हमने फॉर्मूला, अभी तक हमने फर्स्ट टर्म में a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसमें सेकंड वाली में लगाएंगे a स्क्वायर, यस, प्लस बी स्क्वायर, अब इसमें माइनस का लगेगा माइनस 2ab, तो माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, और हमारे इक्वल में है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। इक्वल वाली टर्म को नहीं भूलना है, मेनली उसको भी ध्यान रखना है, और जब इक्वेशन को लिखते हो तो बहुत नीट एंड क्लीन लिखना है ताकि वो एक लाइन में लिखें और किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम ना हो, और बहुत ध्यान से लिखना है। अगर हम किसी भी टर्म का स्क्वायर कर रहे हैं तो उन दोनों का करना है। स्टूडेंट्स a cos थीटा में या फिर a का स्क्वायर करते हैं, cos का नहीं करते, तो दोनों का करना है, a स्क्वायर cos स्क्वायर। अब हमारी ना एक टर्म कैंसल आउट हो जाएगी, ये वाली 2ab साइन थीटा cos थीटा, जो बाकी टर्म्स बचेंगे उसको हम लिखेंगे। हमारे पास बचेगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड इक्वल में एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब इसके बाद जो लाइक टर्म्स हैं, यस, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है आपको। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और जब मैं ए स्क्वायर इस वाली टर्म से कॉमन लूंगी तो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और इस वाली टर्म से जो ए स्क्वायर कॉमन लूंगी तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यस। इसके बाद अब दूसरी टर्म है ये वाली, इसको मार्क कर दिया टिक से ताकि कंफ्यूजन ना। अब बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा से बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इक्वल में एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब देखिए, अब तो क्वेश्चन हमारा एंड मोमेंट पे आ गया है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ए स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहाँ से बचेगा ए स्क्वायर और बीच में प्लस, और यहाँ से बचेगा बी स्क्वायर एंड इक्वल में एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। हैंस प्रूफ। यही चीज हमें आंसर में निकालनी थी। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को देखिए और नोट करिए, और इसमें कहीं पे भी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। इसी तरह मतलब आपको देखना है कि क्वेश्चंस को स्टार्टिंग में ही आपको माइंड में कर लेना है कि करना क्या है हमें। क्वेश्चन में जो आंसर है जो हमें निकालना होता है और जो गिवन है उसी से हमें आइडिया लग जाता है कि हमें क्या करना है। तो आप इसको करिए नोट, और किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको क्वेश्चन जैसे मैं करवा रही हूँ, आपको अगर सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, और कोई नए स्टूडेंट्स हैं जो अभी इस चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 साइन की पावर में 6 थीटा प्लस कॉस की पावर में 6 थीटा माइनस 3 साइन की पावर में 4 थीटा प्लस कॉस की पावर में 4 थीटा प्लस 1 और प्लस 1। अगर आपको ध्यान होगा तो ये वाली टाइप में आपको पहले साइन की पावर 4 और जो कॉस की पावर 4 टाइप है मैंने आपको पहले करवाई है। अगर आपको ध्यान होगा कि मैंने ये क्वेश्चंस आपको करवाए हैं तो जो साइन की पावर 4 थीटा है और प्लस जो कॉस की पावर 4 थीटा है वो वाली टाइप में आपको करवा चुकी हूँ। यस, अब हमारे पास जो नई टाइप है वो है, ये है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। अब इसके लिए पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ जब भी ये टाइप आती है। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा मैंने लास्ट वीडियो में आपको करवाया था, तो आप उस साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा और साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा, ये दोनों मैं आपको करवा चुकी हूँ। और अगर किसी ने पहले वाला वीडियो मेरा नहीं देखा है तो वो आप वीडियो को देख सकते हैं। इससे पहले वाला जो 3 और 5 मार्कर वीडियो है उसमें मैंने आपको करवाया। आज हम टाइप करेंगे साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। इससे पहले हम एक फॉर्मूला याद रखते हैं, इसमें आइडेंटिटी लगेगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए प्लस बी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है ये।
क्लास 10th में और आगे क्लास 11th 12th में भी ये आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ प्लस है, कई बार यहाँ पे माइनस आता है, ध्यान रखना है शुरू में प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस लगता है तो यहाँ पे प्लस आएगा। इस आइडेंटिटी को आपने याद रखना है और इसको अगर आगे भी आप 11-12 में मैथ्स लेते हो तो आगे भी ये आइडेंटिटी आपको यूज होने वाली है। तो a क्यूब प्लस b क्यूब ये आइडेंटिटी लगेगी। साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा को ही सॉल्व करेंगे। मैंने पहले भी कहा है कि एट ए टाइम हम एक ही चीज को सॉल्व करते हैं। कई बार क्या होता है कि उस चीज से ही सेकेंड चीज डिड्यूस हो जाती है। इसमें भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है, बट इसमें जैसे मैंने क्लास लास्ट वीडियो में करवाया था लग सकता है, पर इसको हम बाद में करेंगे। पहले एक को ही सॉल्व करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। कई बार क्या होता है कि एक से ही आंसर निकल जाता है और इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है, टर्म्स कैंसल आउट होती हैं। तो इस वाले में पहले हम इस वाली टर्म को सॉल्व करते हैं। तो ये है 2 तो ऐसे रहेगा और 6 को लिख देंगे हम। 6 को बनाएंगे a क्यूब प्लस b क्यूब। अब 6 को कैसे बनाएंगे? 6 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर में 3 तो बन जाएगा 6। तो हम इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा की पावर में 3, ये बन गया हमारा a क्यूब। ये चीज ध्यान रखनी है कि कैसे साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा सॉल्व हो रहा है। ये क्वेश्चन अलग में भी आ सकता है, क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है आपको। वैसे ही कॉस की पावर 6 थीटा को भी हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा की क्यूब। यस, आगे वाली टर्म को अभी हम सॉल्व नहीं करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अगर हम लगा भी देते हैं, हमें पता है इसको कैसे सॉल्व करते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने बताया है, बट कई बार मैं कह रही हूँ कि सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और दो चीजों को एक साथ करोगे तो कंफ्यूजन होती है। पहले एक को खत्म कर लीजिए, देन हम सेकेंड को करेंगे। तो अब इसमें हम लगाते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। a क्यूब हमारा a साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और b हमारा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 2 तो एज इट इज रहेगा, इसको इग्नोर नहीं करना है। a प्लस b, तो a हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, यस, प्लस b हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। जो क्यूब को छोड़ के जो है वो सारा a है, तो फॉर्मूले में है a प्लस b। अब a मेरा साइन स्क्वायर थीटा है और b मेरा कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये हो गया a प्लस b। फिर आगे a स्क्वायर करते हैं, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, यस। फिर माइनस ए बी, a है साइन स्क्वायर थीटा, b है a है हमारा साइन स्क्वायर थीटा और b है कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस b स्क्वायर, b है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, ये हमारा b है। और उसके आगे भी हमारी टर्म है -3 ब्रैकेट के अंदर साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस 1 और लास्ट में प्लस 1। अब हमारा ये एक स्टेप खत्म हुआ है पूरा का पूरा। अब इसके आगे क्या करेंगे हम? अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सबको पता है क्या हो जाता है, 1। और ये 1 इंटू में है, और जब कभी भी 1 इंटू में होता तो उसको नहीं लिखते हैं हम, तो 2 और ये वैल्यू सारी बन गई हमारी 1। अब 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 क्या हो जाता है हमारा 1। 2 इंटू 1 1 नहीं होता है 2। 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। और अंदर क्या बचा हमारा, ये साइन स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा साइन 4 थीटा। फिर आगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर 4 थीटा, और साथ वाली जो टर्म है वो उसको ऐसे ही लिखेंगे -3 साइन की पावर में 4 थीटा प्लस कॉस की पावर में 4 थीटा प्लस 1 और ब्रैकेट के बाहर प्लस 1। अब क्या करेंगे? कुछ लग रहा है कि हमें सॉल्व होगा?
यस, हम अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं और ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं जैसा हमें दिख रहा है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 साइन स्क्वायर, साइन की पावर में 4 थीटा, फिर 2 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यस, इसको भी 2 से करेंगे, 2 कॉस 4 थीटा। अब इसको -3 से करेंगे, तो जब माइनस से इंटू करते हैं तो अंदर के साइन चेंज होते हैं, तो -3 साइन 4 थीटा, फिर इसके आगे -3 cos 4 थीटा -3 +1। यस, अब देखते हैं हमारे पास कोई लाइक टर्म है। यस, 2 साइन की पावर 4 थीटा -3 साइन की पावर 4 थीटा। यस, ये लाइक टर्म है, ये बन जाएगा हमारा माइनस साइन 4 थीटा। वैसे हमारे पास cos 4 थीटा की भी 2 लाइक टर्म्स हैं, तो 2 - 1 बन जाएगा माइनस cos 4 थीटा। यस, फिर आगे बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा और -3 + 1 -2। यस, अब देखिए बहुत सिंपल सा आंसर बच गया। अब तो ये जो पहली 3 टर्म है ना, इनको ध्यान से देखना है। इन पहली 3 टर्म से हमारा माइनस कॉमन आ रहा है, तो इनसे माइनस कॉमन ले लेंगे। अंदर बचेगा साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और लास्ट में -2। तो इस तरह से हमारे पास ये टर्म्स बचेंगे। अब देखिए, ये जो है ये a² + b² + 2ab का फॉर्मूला बनेगा। इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी आइडेंटिटी बन जा रही है a + b का होल स्क्वायर, जिसमें a है साइन स्क्वायर थीटा, और बाहर जो था हमारा, इन सब के बाहर ये सारा का सारा ऐसे चलता रहेगा क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा हमारा a² + b² और ये बन जाएगा +2ab। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसको देखिए और सीधा सीधा हमें क्वेश्चन को करते जाना है जैसे हम कर रहे हैं। अब इसके बाद ये हमारा बन जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा और अंदर हमारे पास बचेगा। पहले इतना क्वेश्चन देख लीजिए, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। अब इसके आगे हम ये माइनस कॉमन लेके ये अंदर हमारा बन जाएगा a² + b² + 2ab। तो ये हो जाएगा हमारा a + b का होल स्क्वायर -2। और आपको पता है कि a² + b² साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। आप सबको बहुत क्लियर है कि a² + b² जो है वो इसमें जो बन रहा है वो 1 होता है, और ये -1 और ये साथ में -2, ये -1 और साथ में हमारा -2, और ये आंसर आ गया हमारा -3। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से थोड़ा सा माइंड में सेटअप करना है कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है। सारे क्वेश्चन को एक बार माइंड में सेट कर लीजिए कि क्वेश्चन में चल क्या रहा है, और फिर इस क्वेश्चन को प्रोसीड करने का हमें सीधा सीधा वे देखना है कि क्वेश्चन में करना क्या है हमें। सबसे पहले हमने a³ + b³ का फॉर्मूला लगाया, तो वो बना दिया हमने a³ + b³ और बाहर था 2 और इसके बाहर था हमारे पास 2। तो a³ + b³ a + b a² + b² - ab,
और साथ में जो टर्म थी इसको ऐसे ही लेके चले हम, जो साथ वाली टर्म है इसको हम ऐसे ही लेके चल रहे हैं जो हमें टर्म दी गई है। इसके बाद हमने इसको 1 कर दिया और ये टर्म 2 में आ गई, तो 2 sin 4 cos 4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, और -3 वाली जो टर्म थी वो वैसे ही रही, और लास्ट में प्लस। अब इसको इनटू कर दिया, ये -2 हो गया, ये 2 हो गया, ये -2 हो गया, और ये +2 हो गया, और फिर -3 और -3 और लास्ट में +1 एज इट इज। इसके बाद जो 2 cos sin 4 था और -3 sin 4 था वो हो गया -sin 4, और वैसे ही जो 2 cos 4 था और -3 cos 4 था वो हो गया -cos 4, और फिर -2 sin स्क्वायर थीटा वैसे ही रहा। अब इस पूरे में से -3 और +1 -2 हो गया, और ये पूरा जो है इसमें से कॉमन आ गया माइनस, इस पूरे में से हमारा माइनस कॉमन आ गया, और अंदर जो बना वो बना a² + b² + 2ab का फॉर्मूला, और वो हो गया a + b का होल स्क्वायर, और a + b इसकी वैल्यू हो गई हमारी माइनस, इसकी 1 वैल्यू होगी, और ये हो गया -1 और -2 जो है हमारा -3 हो गया, और इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये क्वेश्चन भी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज हमने क्लास में जितने भी क्वेश्चंस किए वो सारे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और ऐसे ही क्वेश्चंस मैं आपको हर वीडियो में शेयर करती हूँ, और हर क्वेश्चन अपने आप में बहुत डिफरेंट होता है, और हर क्वेश्चन को करने का अलग वे होता है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन जब हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसके साथ मैम एक होमवर्क भी देती है, तो इसके साथ भी आपको एक होमवर्क करना है। तो होमवर्क है आपके पास होमवर्क करेंगे आज का आप, इस क्वेश्चन पे जो बेस्ड क्वेश्चन है उसका होमवर्क है sin की पावर 6 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और आपको प्रूव करना है इसको इक्वल टू 1, और सॉल्व कर लो, जरूरी नहीं है प्रूव करना है, सॉल्व दिस साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये सारी टर्म्स इनटू में है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये टर्म्स इनटू में है। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, और कोई भी प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में आती है तो आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं, जितने भी वीडियोस मैंने ट्रिग्नोमेट्री पे बनाए हैं, 2 वीडियोस तो मैंने 1 और 2 मार्कर्स पे करवाए हैं, और 2 वीडियोस मेरे अभी 3 और 5 मार्कर्स में हो गए हैं। अभी मुझे 3 और 5 मार्कर्स का 1 या 2 वीडियो और बनाना पड़ेगा। इस तरह से आपका ट्रिग्नोमेट्री का सारे ही क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगी। जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चंस दे रही हूँ वैसे वैसे क्वेश्चंस करते जाइए, और वैसे वैसे क्वेश्चन जो होमवर्क में दे रही हूँ उनको करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को करते जाइए, और जो मैं आपको दे रही हूँ वो करते जाइए, और मेरे अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, जो मैं आपके लिए सारे क्वेश्चंस में मेहनत कर रही हूँ, अगर आपको सब कुछ समझ आ रहा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट सेक्शन में कोई अगर आपको डाउट आता है तो आपने मुझे शेयर करना है। अब नेक्स्ट टाइम मैं अगले और 3 और 5 मार्कर्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और डिफरेंट क्वेश्चंस और जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है वो लेके आऊँगी, और आपने उन क्वेश्चंस को करना है।
और जैसे जैसे मैं बताऊंगी वैसे ही करते जाना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 3 and 5 मार्कर्स क्वेश्चन लेके। तब तक थैंक यू सो मच।